जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज बहुत ही पावन दिन, हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 78वां स्वतंत्रता दिवस हम आज मनाए हैं। और इसी अवसर पर आज महापुरुषों को याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके बलिदान के कारण, उनकी कुर्बानी के कारण आज हम आज़ाद भारत में निवास कर पा रहे हैं स्वतंत्र विचारधारा के साथ। और साथ ही साथ जितने सरहदों में हमारे सीमा सुरक्षा बलों के हमारे सैनिक भाई बहन हैं, उनको भी सादर साधुवाद, धन्यवाद, सादर नमन उनकी सेवा को, कि उनके कारण आज हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। तो इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुझे एक बात याद आया अपनी माँ के लिए, अपनी धरती माँ के लिए। जैसा कि मेरा ये समाज सेवा का विषय है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल ने हमारे भारतीयों के ऊपर जुल्म ढाए और हम कैसे परेशान रहे, उसी प्रकार आज हमारी माँ अंग्रेज रूपी प्लास्टिक या प्लास्टिक रूपी अंग्रेज उससे घिरी हुई है और कह रही है कि मेरे भारत के बच्चों, मेरे भारत भूमि के सैनिक, जितने बच्चे हैं मेरे, जितने मानव हैं, वो मुझे इस अंग्रेज से बचाओ, प्लास्टिक रूपी अंग्रेज से मुझे बचाओ। इस अंग्रेज को मुझे, उस अंग्रेज से मुझे ढको मत। आज प्लास्टिक जिस प्रकार से हमारा भारत देश परेशान था 1947 से पहले, और इन महापुरुषों के कारण हम आज आज़ाद हुए और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वैसे ही आपको भी अपनी मिट्टी के लिए वैसे महापुरुष बनना है, वैसा बलिदान देना है। बलिदान आपके सुख सुविधाओं का, बलिदान आपके विचारों का, कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करने का जो भी आपका विचार है, जो मानसिकता बनती है कि हमारे एक कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होगा तो इससे कुछ नहीं होता, लोग तो कर रहे हैं। इस विचारधारा को आपको आहुति देना है, इस विचारधारा को शहीद करना है कि हमारे एक ही सोच से भी बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस विचारधारा के साथ आपको आगे आना है और लोगों को जागरूक करना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पुरजोर विरोध करें। और जैसा कि हम उसके विकल्प के तौर पे आपको बताते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग खान पान की वस्तुओं में ही ज़्यादा होता है, जैसा कि पानी पाउच बांटना, डिस्पोजल, हार्ड डिस्पोजल में पानी देना, बदबूदार दोना पत्तल का यूज़ करना, हार्ड प्लास्टिक के चम्मच को यूज़ करना, सब्जियों के लिए, दूध के लिए प्लास्टिक थैली का यूज़ करना। तो आप इसके बजाय दूध के लिए डिब्बा लेकर जाएं, आप सब्जी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं, और भोजन के पात्र के लिए आप पेड़ वाला पत्ता दोना का उपयोग करें, स्टील थाली गिलास का प्रयोग करें। गांव-गांव में बर्तन बैंक खुलवाने का कार्य हमारी टीम ने किया है, जगह जगह जाकर, सभी सभाओं में जाकर प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया है हमने, और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और आप सभी का भरपूर सहयोग मिलता है। और हमारी संस्था ये एक सेवा के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और इससे हम भारी बचत भी करते हैं, आर्थिक बचत भी होता है, क्योंकि आप अपने पैसों को बार बार कचरा लेकर के कचरा फैला रहे हैं और उसमें दूषित भोजन करा रहे हैं, स्वयं भी दूषित भोजन कर रहे हैं, केमिकल युक्त भोजन कर रहे हैं। जैसा कि मेरा हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम निजात पाएं इस कचरे के भोजन से और धरती माता को कैसे प्लास्टिक मुक्त रखें, क्योंकि हम एक आयोजन यदि करते हैं और उसे कचरा देते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अभी नया रायपुर के गनौद ग्राम में शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से ये कथा चल रहा है, जिसमें हमारी टीम के, हमारे बहुत ही कुशल नेतृत्व के धनी हमारे तरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे टीम के, उन्होंने अपनी सेवा दी है। उनके साथ हैं भैया छबी लाल
साहू जी जिला गरियाबंद से हैं और साथ में है सोनू साहू जी। तो आप तीनों अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। 7 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है और कल कथा का समापन है। और तो आप मिट्टी की रक्षा के लिए आप अपनी सेवा वहां पर दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत आपकी बहुत बहुत बधाई और आपकी सेवा के लिए आपको सादर नमन। और ऐसे ही आप भी जुड़िए और कहीं दूर दराज नहीं, आप अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाइए और अपनी सुख सुविधाओं की आहुति दीजिए, अपनी सुख सुविधाओं की बलिदानें दीजिए और अपनी भूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाइए, केमिकल मुक्त भोजन करिए। और हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आपको हमारा विचार अच्छा लगता है तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और फोन करके भी अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।